बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को। अल्लाह ताला आप सबके घरों में आफ़ियत हो, सबके घरों में अमन अमान हो और पिछला हफ़्ता सबका बख़ैर गुज़रा हो। ईद बराए नाम सी थी, इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा फेस्टिविटी भी क्रिएट नहीं की। इसीलिए कहा जाता था खुशियों के दिनों की कदर की जाए, वरना ये जिन चीज़ों की कदर नहीं की जाती एक वक्त आता है कि वो चीज़ भी आपकी कदर नहीं करती है। हम लोगों ने भी इन त्योहारों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। तो मुझे तो कभी-कभी अब लगता है कि आप लोगों से पहले भी कहा था कि अल्लाह को मनाने का एक वक्त शुरू हो रहा है, जो कि 13 मई से शुरू हो चुका हुआ है, जिसमें जिस तरह हम कबूलियत की दुआओं की सातें निकालते हैं। तो मना लें, शायद रूठा हुआ जो है वो मान जाए और आपकी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह पाक किसी सुकून के उसमें ले आए, को हमारी तौबा हो जाए, हमारी माफ़ी हो जाए। आइंदा ना ऐसा रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगियों में आए, ना ही ऐसी ईद उल फ़ितर आए। आने वाली ईद जो आ रही है आगे, खुदा करे तब तक अमन हो चुका हो। अभी तो सितारे ऊपर सेम स्टेटस में ही चल रहे हैं। अभी जब हम आपसे हॉरोस्कोप की बात करेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए किया जाता है। जो नए ज्वाइन हमें करते हैं, हमारे लाउंज के नए मेहमान बनते हैं, हमारे नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, उनके लिए नाम तो पता चल ही गया सामिया ख़ान से कि लाउंज मेरा ही है। और अल्लाह ताला ने एक महदूद सा मुझे इल्म दिया है, जो कि गैब का इल्म कतन नहीं है। और अपने बारे में ये मैं लाइन बोलती हूँ कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ़ अंदाज़े हैं, इंसानी अंदाज़े जिनमें गलती की गुंजाइश होती है। और इल्म की डेफिनेशन क्या है? जिस पेश गोई की या जिस बात की मैं दलील दे के बात कर सकूं, उसका मतलब है कि वो पेश गोई जो है वो एक इल्म की बेस के ऊपर एक स्टेटमेंट है मेरा। एक मैं ट्रांसमिशन में गई और हमारे एक बड़ी मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर उमर आदिल हैं, तो उन्होंने मेरे बारे में एक जुमला बोला जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत हाई मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि ये पेशीन गोई नहीं है, मैं सामिया को नया नाम देना चाहता हूँ, सामिया नवीद गो है, मतलब अच्छी खबरें देने वाला। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अलार्म भी करती हूँ, तो वो भी शुगर कोटेड तरीके से अलार्म करती हूँ, यहाँ होशियार हो जाएं। होपफुली अल्लाह करे कि अगर मेरी बातों से आपकी मदद होती हो तो उसके सदक़े में सिर्फ़ आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है मेरी। तो जी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स, ये 4 इल्म हैं। जब आप मुझसे मिलते हैं 1 आवर रीडिंग होती है। इन 4 अलूम से मैं आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करती हूँ। मैं हमेशा अपने बारे में एक लाइन बोलती हूँ, मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको उससे डील करना सिखा सकती हूँ। तो ये मेरी एक अपने बारे में लाइन होती है। किस्मत को जहाँ बदलने की बात आती है वो हम शिर्क के ज़ुमरे में चले जाते हैं, वरना अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं अगर उन्हें वो समझ आ सकें। तो अब हम आगे चलते हैं जी। और ये नंबर जो पट्टी के ऊपर है 0302444771, ये नंबर वाहिद नंबर है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी और मीडियम पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मेरा इदारा ज़िम्मेदार नहीं है। इस इदारे से, इस टेलीफ़ोन से अगर आपको मैसेज आएगा तो समझ लीजिए कि आप, ये मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन जाएगा। 7-8 डेज़ समटाइम वेट टाइम हो जाता है, उसकी हम माज़रत आपसे चाहते हैं। कई दफ़ा मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे अपना टेलीफ़ोन क्लाइंट कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान है, इतना बुरा हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज हो रही हैं, और जो बाहर से लोग हैं उनको व्हाट्सएप ज़्यादा सूट करता है, तो उसकी भी माज़रत है आप लोगों से। खैर जो है इसके बाद हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो याद कुछ तो हो ही गया। जो पुराने लोग हैं, मैं आप लोगों का वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो इस नंबर के अलावा आप किसी और जगह पे अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देंगे। इस नंबर से देर सवेर हो भी जाए तो वेट कीजिएगा, फिर से रिमाइंडर दे दीजिएगा।
मगर आपने किसी और जगह मेरे नाम से धोखा नहीं खाना। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी इंफॉर्मेशन आपने किसी को भी शेयर नहीं करनी अनटिल अनलेस आप मुझ तक नहीं पहुंच जाएं, क्योंकि ये धोखा हुआ है। वो वेबसाइट्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको पेपर्स भिजवा देते हैं, जी आप मेरे नाम से किया गया धोखा। मैं ये बिल्कुल नहीं करती। मैं एट द मोमेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, वहीं पे आपके साथ बैठे बैठे काम करती हूँ। तो ये मेरा तरीक़ाकार है। अब हम करते हैं जी अपने हॉरोस्कोप की स्टार्ट करते हैं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है चलते हैं हॉरोस्कोप की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। और मेरे ग्रुप सी के 4 सितारे। पहला सितारा सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस, उर्दू में जिनके नाम फे और इंग्लिश में जिनके नाम एफ से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। ये हॉरोस्कोप हम शुरू कर रहे हैं 18th ऑफ मई से, और इसको हम एंड कर रहे हैं 25th ऑफ मई के ऊपर जो है। तो जी 18 से लेके 23 तारीख तक सजिटेरियंस अल्हम्दुलिल्लाह मौज कीजिए, इंजॉय कीजिए, हर दिन को भरपूर जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आसमानी सितारे और मेरे अंदाजे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ 24 और 25 में अब कहीं तो ज़रा नज़र बट्टू लगता है ना, वहाँ पे जाके थोड़ा सा सितारा डिप खाता है, और आपने वहाँ पे सदका दे देना। डेफिनेट आपने 24 और 25 मई को सदका दे देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लोगों का ताउन भी साथ रहेगा, जीवन साथी का ताउन भी साथ रहेगा, बिज़नेस पार्टनर भी इंशाल्लाह आपके साथ शामिल हाल रहेगा। वहाँ पे सितारों की पोजीशन बिल्कुल आपके साथ जो है वो आपकी सपोर्ट में है। इसी तरह ससुराली रिश्ते, ख़ानदानी रिश्ते, नए घर की खुशी, घर बदलने के इम्कानात, यहाँ पे भी सजिटेरियन सितारा आपकी सपोर्ट में चल रहा है। जो लोग शहर बदलना चाहते हैं, जो लोग अंदरूनी मुल्क, और जो लोग कोई पोस्टिंग चाहते हैं, तो भी सजिटेरियन सितारा आपके साथ है। सबसे ज़्यादा जॉब हाउस में सितारा आपके साथ फेवर कर रहा है, हेल्थ हाउस में आपको फेवर कर रहा है। सिर्फ एक जगह फेवर नहीं, वो है आपकी माली मामलात। बहुत मोहतात रहिएगा, या आपके शरीके हयात की सेहत वाला कार्ड मुझे थोड़ा सा हॉन्ट कर रहा है वहाँ पे। और माली मामलात में तो बहुत मोहतात रहिएगा। वो मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ हुआ, बेचारे अब तो शुक्र, मैं तो कहती थी आप ये शुक्र अदा कीजिए कोई गाड़ी नहीं ले गया, गाड़ी के शीशे को उतार के ले गया। तो इस तरह के छोटे छोटे माली नुकसान भी आपका दिल ख़राब करते हैं। और वो लोग जो बेचारे पहली मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को खींच रहे होते हैं, तो बहुत एहतियात कीजिएगा। इसका तरीका मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि अपने माल में से कुछ हिस्सा जब खैरात कर देंगे तो आपका माल भी महफूज हो जाएगा। तो जी ये हो गया वहाँ पे आपका जो है सितारा जो हमें अपडेट दे रहा है आपके नए हालात की, कि सिर्फ आपने 24 और 25 की 2 तारीख़ों में सदका करना है। और इस वक्त अपने घर को रीडू करना चाहते हैं, या घर वालों के साथ रीयूनियन, घर के लोगों का सुख, होमलैंड में मुझे आपके बड़े प्यारे से सितारों की फीलिंग नज़र आ रही है। अल्लाह करे मेरा रब ऐसा ही आसमान से नक्शा नीचे भेजे जैसे यहाँ नज़र आ रहा है। अगला सितारा आ गया जी कैप्रिकॉर्नियन, यानी कि बुर्ज जदी के जो लोग हैं, इंग्लिश में जिनके नाम जे, जी, जेड यानी जी से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। और कैप्रिकॉर्नियंस 18 तारीख से लेके ये हफ्ता है 25 तारीख तक का, 18 और 19 इन 2 दिनों में कोई सेलिंग बाइंग का फ़ैसला आपने नहीं करना। फ़जूल ख़र्ची अगर लग रही है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो थोड़ा सा सोच लीजिएगा। सिर्फ 18 और 19 मई के 2 दिनों की एहतियात है। बाकी 20 मई से लेके 23 मई तक फिर आप अपने उन फैसलों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, करियर में अपनी हिलजुल कर सकते हैं कैप्रिकॉर्नियंस। अब आती है 24 और 25, इसमें
थोड़ा सा अगर किसी दोस्त से कोई गलत फहमी होती है, बस दफ़ा गलत फहमी होती है, दोस्त की नीयत में ख़राबी नहीं होती, तो अगर कोई ऐसी फीलिंग आती है तो उसमें ज़रा सा आपने मोहतात रहना है, अपने दोस्त से अपना ताल्लुक़ को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, वहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। दिमाग के ऊपर ख़यालात का इंतशार रहने के इम्कानात मौजूद हैं। लड़ना आपने है, पॉज़िटिव आपने ख़ुद रहना है। और वार्निंग आपको पता कहाँ है? आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में। बिल्कुल आपने इस सितारे का नाम इब्लीस है जो मियाँ बीवी को लड़वाने की कोशिश करता है। आपने इसकी बातों का शिकार बिल्कुल नहीं होना। आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ध्यान से रहना है, चाहे वो कारोबारी रफ़ीक है आपका या आपका अज़दवाजी पार्टनर है। इस वक्त खामख़ाई चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, उसको ज़रा सा कंट्रोल कीजिएगा। 11 जून तक ये सितारा यहाँ पे है, तो बहुत एहतियात कीजिएगा। अपने आस-पास के लोगों के साथ बात करते हुए भी थोड़ी सी मसलहत, वैसे तो जो कैप्रिकॉर्नियंस है बड़े अमन पसंद लोग होते हैं, लेकिन कभी-कभी सितारा भड़का जाता है इंसान को। वैसे तो चीज़ें बेचने, ख़रीदने के लिए, ज़मीनी मामलात को हल करने के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन इस हफ़्ते की सिर्फ मैंने 18 और 19 मई के में आपको ज़रा सा 2 दिन के लिए रोका है। अच्छा, जो कैप्रिकॉर्नियंस चाहते हैं विद इन दी कंट्री कि मैं जगह बदल लूँ, शहर बदल लूँ, टाइम बहुत फेवरेबल है। दफ्तरी को मामलात सॉल्व करने टाइम बेहतर है, और ससुराली रिश्तेदारियाँ आपकी फ़ेवर में चल सकती हैं। हो सकता है मियाँ बीवी में झगड़ा हो, ससुराल आपकी सपोर्ट करे। मैंने स्टोरी खुद से यहाँ बना ली है। लेकिन रोमांस में भी सितारा कैप्रिकॉर्नियंस ठीक है, रोमांस बिल्कुल आपके हस्ब तवक्को परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। जो बच्चों के मामलात हैं वो भी अंडर कंट्रोल नज़र आते हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ मेरे रब ने चाहा वो जॉब हाउस की ब्लेसिंग आपके, वो वहाँ पे बिल्कुल आपके मवाफ़िक़त में है सितारा। जो आपका जॉब एरिया है, जो आपका हेल्थ एरिया है, वहाँ पे जो सितारा है वो आपकी मवाफ़िक़त में है मुकम्मल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जॉब्स अगर नई सर्च करना चाहते हैं ना कैप्रिकॉर्नियंस, तो इस वक्त को ज़ाया मत कीजिएगा। जगह जगह अगर आप चाहते हैं अपने काम को करना, फैलाना, तो इस टाइम को आपने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला यहाँ पे कोई रास्ते खोल दे आपके लिए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको तो शिफ़ाए कामिला दे ही दे। इसी तरह घरेलू मुलाज़मीन का सुख भी इस वक्त आपका मुकद्दर है। इसी तरह जो कलीग्स जो हमारे आस-पास होते हैं, एक वर्किंग एम्बियंस, वो भी इस वक्त कैप्रिकॉर्नियंस आपको सपोर्ट करेगा। तो एक ही हिस्सा ज़रा सा ख़राब है ना, या अज़दवाजी ज़िंदगी या कारोबारी, तो उसमें ज़रा सा अगर आप मसलहत से काम ले लोगे, दूर अंदेशी से काम ले लोगे, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है उसको 11 जून तक टाल दीजिएगा, उसके बाद उस टॉपिक पे बात कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो टाइम आपको फेवर करेगा और किसी बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं। जी, उसके बाद अगला है हमारा सितारा एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलो। इंग्लिश में जिनके नाम एस से शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। शुक्र है भी एक्वेरियंस, आप लोग तो वैसे माशाल्लाह सेफ जोन में हैं, और 18 और 19 का दिन भी आपकी सपोर्ट में है। 20 और 21 आपके पास कहीं से पैसे आ रहे हैं एक्वेरियंस, लेकिन फजूल खर्ची नहीं करनी, ना 20 में ना 21 में हाथ को ज़रा सा कंट्रोल करके चलिएगा, तो वहाँ पे ज़रा सा आपको मोहतात रहना है। 22, 23 ये तारीखें भी आपकी सपोर्ट में हैं इंशाल्लाह। 24 और 25 की जो 2 तारीखें हैं वो फिर ज़रा सा आपको वहाँ पे कोई नुकसान दे सकती हैं, या आपको ज़रा सा करियर में कोई उलझन आ सकती है, या थोड़ी सी कोई हिच आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो मेरा यकीन कीजिएगा कि इस वक्त उसको छोड़ दीजिएगा, और पता कितने दिनों के लिए, 1 2 3 4 5 6 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। मेरे रब ने चाहा 7वें दिन वो आपकी फेवर में सॉल्व हो जाएगी। तो इस वक्त में आपने अपने कारोबारी मामलात की नीयत से ज़रा सदका दे देना है। और इसी तरह जो लोग मीडिया में हैं एक्वेरियंस, जो लोग
सियासतदान है एक्वेरियंस, जिप लगा के बोलना है और थिंक बिफोर यू स्पीक। 1 मिनट के लिए सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि ज़बान और दिमाग का कनेक्शन आपने आउट नहीं होने देना। कनेक्शन आउट हुआ नहीं और आप ग्राउंड से आउट हुए नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। पैसों को मल्टीप्लाई करने की एक्वेरियंस पूरी कोशिश करनी है, उसमें रब रास्ते निकालेगा आपके लिए। कोई पॉजिटिव स्ट्रेटजीज निकलेंगी मेरे रब ने चाहा, तो उसका आपने कोई रास्ता ज़रूर निकालना है। घर वाले इंशाल्लाह सपोर्ट में नज़र आते हैं, बच्चे, लव लाइफ, ये आपकी सपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब घर वाले भी सपोर्ट में हैं, बच्चों के मामलात, आपकी लव लाइफ वो भी माशाल्लाह आपके कंट्रोल में है चीज़ें। अगर केयर करनी है इस वक्त में तो मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, और जॉब एरिया में मोहतात हो जाना है, आस पास के लोगों से भी मोहतात हो जाना है। किसी को मौका ना मिले आपके लिए आपकी फ़ाइल ख़राब करके आपको किसी कंट्रोवर्सी में फंसा दे। इसी तरह घर के जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर भी विजिलेंट रहिएगा, किसी को मौका ना मिले कि आपको कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। हेल्थ एरिया का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, उसकी आपको लापरवाही नहीं करनी है। आपने बैक एरिया, आपकी लेग्स के इश्यूज़, सांस, एक्वेरियंस के बुढ़ापे में जाके दिल के इश्यूज़ भी इनके डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इस वक्त जो है मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, और उनके लिए फिर मेरा अगेन वही मशवरा, अव्वल व आखिर दरूद शरीफ एक एक मरतबा पढ़ के दरमियान में 313 टाइम्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप इसको किस्तों में भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास वक्त नहीं है, एक गो में आप नहीं पढ़ सकते, तो आप इसको किस्तों में पढ़ लीजिए, बाय पार्ट्स पढ़ लीजिए, क्योंकि वज़ू है, वज़ू नहीं है, ज़बान पाक है, आप इस कलमे को पढ़ सकते हैं। और ये वो कलमा है जो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते थे कि मुझे आसमानों में से मिला है और इसमें 99 बीमारियों की शिफा है। तो जब उन्होंने कह दिया तो आप बताएं, इस वक्त आपने भी अपनी मेंटल ज़हनी हेल्थ भी मांगनी है, अपनी जिस्मानी सेहत भी मांगनी है, तो ये दोनों आपने मांगने, ताकि आप हर किस्म की आसमानी और ज़मीनी वबाओं से महफूज रह सकें और मेरे एक्वेरियंस उतने ही हेल्दी चलें। और ये केयर आपकी वही मेरा टाइम 11 जून तक आपको करनी है। अब आगे जब आखिरी आसमानी सितारा पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, अगर आप लोग बुरा ना बनाएं, मैं एक सिप पानी ले लूँ जी। पाइसेस उर्दू में जिनके नाम दाल और इंग्लिश में जिनके नाम डी से शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से अपनी मदद ले सकते हैं। पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, और पाइसेस ये सितारा हमने शुरू किया है ये हफ्ता 18 मई से, और इसको हम एंड कर रहे हैं 25 मई के ऊपर। तो पहले हम बात करेंगे तारीख़ों की। 18 और 19 में नींद पूरी करें, काम के प्रेशर को मैनेज करें, अपनी बैक एरिया का ध्यान रखें। मुझे बेख्वाबी की शिकायत से ज़्यादा यहाँ इस वक्त नज़र आ रही है। 20 और 21 का दिन ये अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें या लाइफ पार्टनर के साथ गुजारें, या जो भी आप अपने कारोबारी पार्टनर के साथ निगोशिएट करना चाहते हैं वो कीजिए। इस वक्त आपको अपने पार्टनर से एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर ये जो सफोकेशन आई हुई थी पिछले कुछ महीनों से, ये ख़त्म होती हुई नज़र आती है। इसी तरह 22 और 23 की तारीखें भी मुवाफिक हैं। 24 और 25 की तारीख बुरी नहीं है, सो वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग ज़रा सा उलझा हुआ मुझे नज़र आता है वहाँ पे 24 एंड 25 में। तो उसमें ज़रा सा पाइसेस अपना ध्यान रखिएगा। जो है इस वक्त दिमाग के ऊपर सोचों का, कल क्या होगा, अगले आने वाले साल, ये प्लानिंग्स अभी आपने नहीं करनी। ये जो इतने प्यारे से सितारे ने आके वो आपकी सफोकेशन ज़रा ख़त्म की है ना, ज़रा सांस लीजिए। ये टाइम आपके पास अक्टूबर तक है, आगे फिर लड़ना पड़ेगा हमें, कभी खुशी कभी गम के साथ हमने लड़ना है। मैं आपके साथ साथ चल रही हूँ। अभी तो मैं कह रही हूँ कि इन दिनों को एंजॉय करें, थोड़ी सी वहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए आपको। इस वक्त रिश्तों में रिलीफ मिलना चाहिए।
ससुराल के हैं, ख़ानदान के हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, इनमें भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं, हदीस है जब एक जगह पे आपकी सफोकेशन बढ़ जाए तो जगह को बदल लीजिए, अपना सफ़र इख्तियार कीजिए। तो आप अपने सफ़र को भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए कोई रास्ते बन सकते हैं, सफ़र कीजिए। चाहे रिश्तेदारियों के पास जाना चाहते हैं, रिश्तेदारों के पास जाना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप सेफ़ हैं इस वक्त में, क्योंकि कुछ सितारों ने 8 को जो जगह बदली थी, 8 मई को आपका घर, आपकी फैमिली, आपके रिश्ते, इस वक्त मुझे उनमें अमान नज़र आती है, मुझे आप महफूज नज़र आते हैं पाइसेस। मुझे इस वक्त आपके लिए कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। ख़तरा कहाँ है? एक तो बच्चों का ज़्यादा वहम नहीं करना। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई मामला परेशान कर रहा है ना, उसको थोड़ा सा भी आपने छोड़ देना है। उनकी केयर तो करें लेकिन थोड़ा सा छोड़ दीजिए। या जिनके अल्लाह ना करे, जो मेरी पाइसेस बहनें बच्चा कंसीव किए हुए हैं, 11 जून तक बहुत अपनी एहतियात करनी है। अब तो मंजिल करीब है कि 25 में तो हम ये महीना एंड कर रहे हैं, अब 11 आने में थोड़े से दिन रह गए हैं। तो अपनी प्रेगनेंसी का आपने बहुत ध्यान करना है। लव लाइफ में हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे अप टू एक्सपेक्टेशंस ये बंदा या बंदी नहीं चल रही है, तो इस वक्त कोशिश नहीं करनी है। इस वक्त सिर्फ आप एक ताल्लुक़ को बनने दीजिए। आगे वो वक्त आएगा जब आपके हिसाब से चीज़ें परफॉर्म करनी शुरू हो जाएगी ज़िंदगी। लेकिन इस वक्त आपने अगर ज़बरदस्ती उसको करने की कोशिश की तो वो तड़क भी हो सकती है, वो यारी टूट भी सकती है, वो ब्रेकअप भी हो सकता है। लेकिन बच्चों के लिए तरफ से आपने लापरवाही, गफलत नहीं करनी। ये 2 हाउसेस हैं जो ज़रा सी वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ पे आपको केयरफुल चलना है। रिश्तों में ब्लेसिंग है, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी में भी ब्लेसिंग है। दिमाग पे अभी भी परेशानियाँ, वहम, कारोबार भी जैसे आपका है तो वो ज़रा चीज़ें आपको भी फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग इस वक्त कुछ देर के लिए छोड़ दीजिएगा। क्योंकि मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि डे टू डे जीना शुरू करें, लंबी प्लानिंग्स में ना पड़ें। मतलब जब मैं कभी सोचती हूँ, जब मैं किसी क्लाइंट को एंड कर रही होती हूँ तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि ज़िंदगी ने इजाज़त दी और सेहत ने मोहलत दी। कोई पता ही नहीं होता कि जैसे आपसे पहले भी शेयर किया कि मैं पिछले दिनों कैसी मैं मुझे बीमार हुई कि मैं बस बैठे-बैठे उस नींद में चली जाती थी। तो वो भी आपको समझ ही नहीं आता कि अगर मैं आपसे, मेरे में ताकत नहीं है, मैं आपसे बोल नहीं पाऊँगी, तो मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगी आप लोगों के साथ। इसीलिए आप लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है। यही मेरा असासा है। जब आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, जब आप लोग और मुझे आप लोग कहते हैं, यही वो चीज़ है जो मैं फिर बच के आ जाती हूँ। और मुझे अब तो कहा जाता है फिर बच गई हो, तो सचमुच में फिर बच के आ जाती हूँ। मेरे साथ अनहोनियाँ सी होती हैं लेकिन पता नहीं बच जाती हूँ, जब तक शायद अल्लाह को मंजूर है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे आज एक प्रोग्राम में अब मेरा इंट्रोडक्शन जब कराया गया तो उन्होंने ये कहा कि सामिया ख़ान जो है पशीन गोई नहीं करती, नवीद गो है। नवीद का मतलब होता है अच्छी खबर देने वाला। तो बुरी खबर से भी मेरा तरीका ये है कि मैं शुगर कोटेड तरीके से आप लोगों को ट्रेंड करती हूँ कि यहाँ पे बचना है, इन मामलात से रिलेटेड सदका दे देना है। जैसे आपके लिए पाइसेस मैंने स्पेशली आपके बच्चों वाले हाउस में और आपके जो है लव हाउस में आपको थोड़ा सा तहम्मुल से चलने के लिए कहा है। वहाँ पे चीज़ों में ज़बरदस्ती नहीं करनी। ज़बरदस्ती करने से रिश्ता बनेगा नहीं, वो वहाँ से टूट सकता है। क्योंकि अभी सोच लें ये कच्ची सी डोरी है, हम लोग कच्ची डोरी में तो हमेशा ही रहते हैं। आप सालों गुजार लें तब भी ये रिश्ते कच्ची डोरी ही से होते हैं। तो इनके मान या क्या करने, या इनके ऊपर इतनी खुशगुमानियाँ क्या करनी, ये तो अल्लाह ताला की जब तक हुक्म है तो हम साथ साथ चल रहे होते हैं। जब अल्लाह का हुक्म आता है और कोई आता है और कहता है उठो सामान बांधो, वक्त रुखसत आ गया है, कई बारी तो मोहलत भी नहीं मिलती कि इंसान कलमा ही पढ़ ले। तो अपने कलमे की तैयारी हमें रखनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह मेरी वही जाते जाते वही बात कि मेरी ज़िंदगी ने दी मोहलत, मेरी सेहत ने दी इजाज़त। पाइसेस से आखिरी सितारा, लेकिन इसके साथ ही 12 सितारों से रुखसत लेती हूँ।
सामिया ख़ान को इजाज़त दीजिए सामिया ख़ान लाउंज से। अल्लाह आपके और आपके प्यारों को अपनी अमान में रखे और मुझे उसी तरह दुआओं में याद रखें जिस प्यार से आप लोग रखते हैं, ताकि मैं फिर आ जाऊँ आप लोगों के पास अगले हफ्ते हम कलाम रूबरू होने के लिए। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह आपका निगहबान।